अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो एक सेकंड के लिए सपोज कीजिए कि आपका कस्टमर 50,000 की ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, उसके फिंगर ओटीपी बटन पर है, स्क्रीन पर लिखा है एंटर ओटीपी इन 30 सेकंड और ओटीपी आया ही नहीं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड, ट्रांजैक्शन फेल्ड, ऑर्डर कैंसल्ड और आपको पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम कहाँ थी। ये सेम सीन एग्जैक्टली हुआ था एक बहुत ही टैलेंटेड फाउंडर के साथ। उनका सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस था, रेवेन्यू अच्छा चल रहा था, ऑर्डर स्मूथली मैनेज हो रहे थे, पेमेंट, लॉजिस्टिक, कस्टमर सर्विस सब कुछ परफेक्टली सेट था। उन्होंने लिटरली ग्राउंड से उठकर एक सॉलिड बिजनेस बिल्ड किया था। लेकिन एक दिन अचानक उनकी एसएमएस डिलीवर होने बंद हो गए। कस्टमर्स को ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे, पेमेंट सक्सेस अलर्ट्स मिसिंग थे, ओटीपी आ ही नहीं रहे थे। तब उन्होंने मुझे सजेशन एंड एडवाइस लेने के लिए कॉल किया और वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, वो जेन्युइनली कंफ्यूज थे कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, कौशल, मैं सब कुछ सही किया है, डीएलटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, सेंडर आईडी अप्रूव्ड है, टेम्पलेट सबमिट कर दिए हैं, कंप्लायंस का हर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, टेलीकॉम ऑपरेटर भी सेम है, फ्री एसएमएस डिलीवर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तब मैंने उनके डीएलटी अकाउंट को चेक किया, मैसेज का फ्लो देखा, हेडर्स चेक किए, टेम्पलेट्स वेरीफाई किए और फिर मुझे दिखाई दिया कैटेगरी मिसमैच। एक सिंपल सी चीज लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। वो एक एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन उन्हें ये क्लियर नहीं था कि हर एसएमएस कैटेगरी का अपना एक पर्पस होता है, अपना एक लॉजिक होता है, उनके अपने डिलीवरी रूल होते हैं। बिकॉज ट्राई ने रूल्स तो बना दिए, रेगुलेशंस भी क्लियर है, लेकिन मोस्टली बिजनेस एक पॉइंट पर आकर कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। और आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, उस माइंडसेट, उस लॉजिक, उस फिलोसफी के बारे में जो अगर आपने समझ लिया तो एसएमएस कंप्लायंस आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल बंसल, को फाउंडर एट कॉर्डस। पिछले 14 साल से मैं इंडिया के मल्टीपल सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स, बीएफएसआई, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन में हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस को हेल्प कर रहा हूँ उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को रिलायबल, सिक्योर और फुली कंप्लाइंट बनाने में। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और चाहते हो कि आपके एसएमएस, चाहे ओटीपी हो, ऑर्डर अपडेट्स हो या पेमेंट कंफर्मेशन, हर बार प्रॉपर्ली डिलीवर हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्राई के डीएलटी नॉर्म्स को समझने से पहले आपको ट्राई की सोच को समझना बहुत जरूरी है। ट्राई ने जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी रेगुलेशन नहीं बनाई, उन्होंने हेडर आईडी, टेम्पलेट आईडी और फिर उनके नीचे मल्टीपल कैटेगरीज इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हर मैसेज का एक अलग करेक्टर है, एक अलग स्टोरी है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, आप बेसिकली यूजर को कह रहे हो कि मेरे पास एक ऑफर है, आप इंटरेस्टेड हो तो ये मैसेज देख लो। इन शॉर्ट, ये एक इन्विटेशन है, एक सजेशन है, अर्जेंट नहीं है। एंड जब आप इन्फॉर्मेटिव मैसेज भेजते हो तब आप अपने यूजर को कह रहे हो कि ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको ये जानना जरूरी है। इन शॉर्ट, ये एक नोटिफिकेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप ओटीपी भेजते हो तब आप अपने यूजर को कह रहे हो कि ये सिक्योरिटी है, ये क्रिटिकल है, आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ सकता है। इन शॉर्ट, ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ये फाइनेंशियल क्रिटिकल हो सकता है। समझिए, तीनों का नेचर ही अलग है, तो जब नेचर अलग है तो ऑब्वियसली डिलीवरी रूल भी अलग होने चाहिए। प्रमोशनल मैसेज को क्या रात के 11 बजे भेजना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कस्टमर को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट लेट नाइट डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी तरह क्या ओटीपी को रात के 11 बजे भेज सकते हैं? बिल्कुल यस, क्योंकि यह सिक्योरिटी है। कस्टमर को अगर उसकी जरूरत है तो जब चाहे आप भेजो। ये लॉजिक अगर आप समझ ले तो डीएलटी एक बर्डन नहीं, ये एक स्मार्ट सिस्टम बन सकता है, एक फ्रेमवर्क जो एक्चुअली आपको अपने कस्टमर के साथ एक बेहतर बिजनेस कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडर आईडी से, फिर आगे टेम्पलेट आईडी और फिर उसकी कैटेगरीज पर, ताकि पूरा सिस्टम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हेडर आईडी बेसिकली वो सेंडर आईडी होती है जो एसएमएस मैसेज के सबसे ऊपर दिखाई देती है, लाइक दैट। ये एक 6 कैरेक्टर अल्फाबेटिक कोड होता है जो बताता है कि मैसेज किस बिजनेस से भेजा है, यानी मैसेज का सोर्स। आपने कभी देखा होगा एसएमएस में लिखा आता है AMZIND, HFCBK और SBI ABC और समटाइम न्यूमेरिक कोड ऑफ 6 डिजिट। यही होता है हेडर आईडी। अब आते हैं टेम्पलेट आईडी पर। उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हर ऑर्डर के लिए आप कस्टमर को सेम मैसेज का फॉर्मेट भेजते हैं, लाइक, हे राजेश, योर बिरयानी ऑर्डर इज रेडी, पिकअप टाइम 7 PM, अमाउंट इज 550 रुपीज। अब अगर आपके पास डेली 200 ऑर्डर आते हैं तो आप क्या करोगे? 200 बार मैनुअली तो ये मैसेज टाइप तो करोगे नहीं, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाओगे जिसे डीएलटी की लैंग्वेज में कहते हैं टेम्पलेट। अब समझते हैं टेम्पलेट के स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट, फिक्स पार्ट जो हमेशा सेम रहता है, जैसे हे डैश डैश, योर डैश, ऑर्डर इज रेडी, पिकअप टाइम डैश, अमाउंट डैश। ये वो टेक्स्ट है जो कभी चेंज नहीं होता।
ये तुम्हारे ब्रांड का कंसिस्टेंट मैसेज है। सेकंड इज वेरिएबल पार्ट, जो बदलता है हर मैसेज में। वेरिएबल जैसे कस्टमर का नाम लाइक राजेश, मैंने जैसे बताया। आइटम जैसे बिरयानी और पिज्जा और बर्गर। टाइम जैसे 7 PM, 8 PM, 9 PM। और अमाउंट लाइक 550, 800 समथिंग लाइक दैट। ये वो डिटेल है जो कस्टमर के लिए अलग होती है। तो जब आप ये टेम्पलेट यूज करोगे तो कस्टमर को मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा, हे राजेश, योर बिरयानी ऑर्डर इज रेडी, पिकअप टाइम 7 PM, अमाउंट 550। देखा, फिक्स्ड टेक्स्ट सेम है, वेरिएबल चेंज हो रही हैं। अब हम हेडर आईडी और टेम्पलेट आईडी की कैटेगरीज को समझते हैं। देखिए, डीएलटी ने हेडर और टेम्पलेट आईडी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला प्रमोशनल, दूसरा ट्रांजिशनल, तीसरा सर्विस इम्प्लिसिट एंड फोर्थ इज सर्विस एक्सप्लिसिट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशनल कैटेगरी की। सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये वो मैसेज होते हैं जो कस्टमर को बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नया है, एक स्पेशल ऑफर है, तुम्हें अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लो। न्यू कलेक्शन, फेस्टिव सेल्स, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, बाय वन गेट वन, आज ही के लिए ऑफर, ये सब प्रमोशनल मैसेज है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रमोशनल हेडर हमेशा 6 न्यूमेरिक डिजिट के होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 9 8 7 6 5 4 XXXXX समथिंग लाइक दैट। और ये न्यूमेरिक हेडर कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। जब कस्टमर अपने फोन पर न्यूमेरिक हेडर देखता है, उसके ब्रेन को तुरंत एक सिग्नल मिलता है, ओके दिस इज मार्केटिंग, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपने टाइम पर देख सकता हूँ, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एग्जैक्टली यही ट्राई चाहता है कि कस्टमर को फर्स्ट लुक में ही पता चल जाए कि ये प्रमोशनल मैसेज है, इसलिए न्यूमेरिक हेडर। सो न्यूमेरिक हेडर इज इक्वल टू प्रमोशनल कैटेगरी। ये सिर्फ नॉन डीएनडी यूजर को ही जाते हैं या फिर उनको जिन्होंने खुद ऑप्टेन किया हो। इनका डिलीवरी टाइम फिक्स्ड है 10 AM से लेके 9 PM तक, ताकि रात को कोई सेल्स का मैसेज आकर कस्टमर का मूड खराब ना करे। मैं आपको एक छोटी सी डिटेल देना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशनल हेडर के एंड में ऑटोमेटिकली -P सफिक्स लग जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 -P। और ये -P कोई फैंसी डेकोरेशन वर्ड नहीं है, ये एक क्लियर कैटेगरी टैग है। इसका काम सिंपल है, जैसे ही कस्टमर नोटिफिकेशन देखे उसे तुरंत समझ में आ जाए कि ओके दिस इज प्रमोशनल मैसेज, नो कंफ्यूजन, नो गैसिंग, बस फर्स्ट लुक में ही ट्रांसपेरेंसी। ये एग्जैक्टली वो क्लैरिटी है जो ट्राई हर कस्टमर एक्सपीरियंस में मेंटेन करना चाहता है। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ऑनेस्टली जहां कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, विच इज ट्रांजैक्शनल कैटेगरी। बैंक के OTP, बस दैट्स इट, नो मोर नो लेस। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं होता, कोई एक्सेप्शन अलाउड नहीं है। इंडिया के सारे बैंक, नेशनल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, शेड्यूल, MNC सभी अपने OTP मैसेज ट्रांजैक्शन कैटेगरी के यूज करके ही भेजेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन कैटेगरी में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक कोई मंथली स्टेटमेंट भेज रहा है, बैलेंस अलर्ट भेज रहा है, फ्रॉड वार्निंग भेज रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी अलर्ट भेज रहा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिमाइंडर दे रहा है, EMI इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है या KYC अपडेट कर रहा है, ये सब ट्रांजैक्शन कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इन सब का नेचर सर्विस बेस्ड है, OTP बेस्ड नहीं। इसलिए ये मैसेज सर्विस इम्प्लिसिट या सर्विस एक्सप्लिसिट कैटेगरी में जाते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ये डिस्टिंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजैक्शन कैटेगरी को टेलीकॉम सिस्टम में हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, DND बाईपास दिया गया है और ये प्रिविलेज सिर्फ बैंकिंग ऑथेंटिकेशन के लिए रिजर्व्ड है। हेडर के एंड में ऑटोमेटिकली -T सफिक्स लग जाता है ताकि कस्टमर जैसे नोटिफिकेशन देखे वो इंस्टेंटली समझ ले कि ये बैंकिंग OTP है। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जहां एक्चुअली मैक्सिमम इंडियन बिजनेस का रियल कम्युनिकेशन होता है। और ऑनेस्टली अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आपका 80-90% मैसेजिंग इसी कैटेगरी में आ जाता है। ये है सर्विस इम्प्लिसिट। सोच कर देखो, आप अपने कस्टमर के साथ डेली क्या क्या कम्युनिकेट करते हो। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, शिपिंग अपडेट चाहिए, पेमेंट किया, कन्फर्मेशन SMS एक्सपेक्टेड है, ऐप डाउनलोड की, लॉगिन OTP जरूर चाहिए, डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक की, रिमाइंडर हेल्पफुल है, स्कूल में अटेंडेंस मार्क हुई है, पेरेंट्स को अपडेट यूजफुल है, पार्सल डिस्पैच हुआ। यानी वो मैसेज जिनको कस्टमर इंतजार भी करता है, रिसीव करना भी चाहता है और जिनका आना उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड होता है। ये सब ऑटोमेटिकली सर्विस इम्प्लिसिट में आते हैं। सर्विस इम्प्लिसिट का हेडर अल्फाबेटिक होता है, जैसे FLIPKR, स्विगी, अमेजोन, जोमेटो, उबर। इसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है, कस्टमर को पहली नजर में पता चल जाए कि मैसेज कहाँ से आया है। थिंक अबाउट इट, जब तुम्हारा कस्टमर फोन चेक करता है, उसे ऊपर से ब्रांड का शॉर्ट कोड दिखाई दिया जाए तो उसका ट्रस्ट लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। ये एक छोटा सा डिटेल लगता है, बट रियल वर्ल्ड में मैसेज ओपन रेट में मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। अल्फाबेटिक हेडर बेसिकली ब्रांड का माइक्रो इंट्रोडक्शन होता है, 2 सेकंड का आइडेंटिटी चेक, जिससे कस्टमर तुरंत डिसाइड कर लेगा हाँ ये मेरे काम का है। और जो चीज़ सर्विस इम्प्लिसिट को सबसे पावरफुल बनाती है वह इसका डिलीवरी लॉजिक। इसमें रूल्स कस्टमर के रियल टाइम बिहेवियर के हिसाब से सेट किए जाते हैं। DND हो या नॉन DND, दोनों को डिलीवर होता है क्योंकि ये मैसेज स्पैम नहीं होते।
ये कस्टमर के लिए जनरली यूजफुल होते हैं। 24/7 डिलीवरी अलाउड है, चाहे रात में लॉगिन ओटीपी आए या सुबह सुबह डिलीवरी अपडेट। सिस्टम इसे रोकता नहीं है। कंसेंट की अलग से जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैसेजिंग ऑलरेडी कस्टमर के एक्शन या रिलेशनशिप से ट्रिगर होती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए हेडर के एंड में ऑटोमेटिकली -s सफिक्स लगा होता है ताकि कस्टमर को इंस्टेंटली समझ आ जाए कि यह सर्विस अपडेट है, कोई मार्केटिंग कुछ नहीं। इन शॉर्ट, सर्विस इम्प्लिसिट वो कैटेगरी है जो सिस्टम को भी समझ आती है और कस्टमर को भी। ये आपके बिजनेस का बैकबोन है, आपके कस्टमर एक्सपीरियंस का फाउंडेशन है। अगर आप ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैवल, कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस लाते हैं तो सर्विस इम्प्लिसिट आपका गो टू कैटेगरी है। अब दोस्तों, एक ऐसी कैटेगरी आती है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ना तो पूरी प्रमोशनल है और ना ही सिंपल सर्विस अपडेट। ये है सर्विस एक्सप्लिसिट। इसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है। ये ऑफर उन कस्टमर को जाते हैं जिनसे आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप बना हुआ है, यानी वो कस्टमर जिनके प्रोफाइल, हिस्ट्री, यूजर्स पैटर्न, बिहेवियर पहले से ही नोन है। ऐसे मैसेज जनरली कुछ इस टाइप के होते हैं। आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो सकता है, आप न्यू प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल हो, आपकी सब्सक्रिप्शन रिन्यू होने वाली है, स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है, आपका लोन पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लागू हो गया है। देखा, ये मैसेज एकदम टारगेटेड होते हैं, ना ये सबको जाते हैं और ना ये सेल टाइप जेनरिक ब्लास्ट होते हैं। ये केयरफुली चूजन कस्टमर स्पेसिफिक अपडेट होते हैं और इसी पर्सनल नेचर की वजह से इन्हें सर्विस इम्प्लिसिट या प्रमोशनल में रखना सही नहीं होता, इसलिए ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। यहाँ भी हेडर अल्फाबेटिक होता है। रीजन सिंपल है, कस्टमर पहली नजर में ही पहचान ले कि मैसेज एक जेन्युइन ब्रांड से आया है क्योंकि ये कैटेगरी पर्सनलाइज्ड है। तो सिस्टम थोड़ी बाउंड्रीज लगाता है। मैसेजेस सिर्फ नॉन डेली कस्टमर को डिलीवर होता है। टाइमिंग 10 AM to 9 PM फिक्स है। सर्विस एक्सप्लिसिट का कोर प्रिंसिपल कंसेंट है। अगर कस्टमर ने ऑप्ट इन नहीं दिया है तो मैसेज नहीं जाएगा। सिस्टम यहाँ स्ट्रिक्ट हो जाता है और उनको होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर्सनलाइजेशन है। कस्टमर की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी के लिए। इस कैटेगरी में भी हेडर के एंड में -s होता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जर्नी फ्रॉम कैटेगरीज टू टेम्पलेट्स। आज हमने समझा 4 टाइप्स ऑफ SMS कैटेगरीज: प्रमोशनल, ट्रांजैक्शनल, सर्विस इम्प्लिसिट, सर्विस एक्सप्लिसिट। टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट फिक्स प्लस वेरिएबल पार्ट्स, ट्राई की फिलोसफी कस्टमर सेंट्रिक, लॉजिकल और प्रोडक्टिव। अगर आपको ये डिटेल वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।